हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 23 शॉर्ट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड केयरफुल, बेबीज दूर रहो। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो एक पर्सन को रोड की साइड पर मार रहा था, नाइट का टाइम था, आसपास कोई भी नहीं था। तब तक उस इंसान को फिर से और एक जोर से पंच करता है और पंच करते हुए पूछता है, तुमने मुझे मनी कब लौटाने के बारे में बातें किया था और अभी तक क्यों वो मेरे पास नहीं आया है। तब वो पर्सन तंग के पास रोते हुए भीख मांग कर कहते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने मनी को जुगाड़ नहीं कर पाया है, मैं जल्दी ही तुम्हें तुम्हारा सारा मनी वापस कर दूंगा। तब तंग इस बात से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारे ऊपर तो अब मेरा बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो। और इसके साथ तंग दिन उसके बालों को छोड़ देता है, जिससे वो इंसान जो रोड पर गिर जाता है। तिनतोंग जो अपने गार्ड को कहता है, इसकी फैमिली में कितना मेंबर्स हैं। तब गार्ड तुरंत ही कहता है, इसकी फैमिली में टोटल इसे छोड़कर 4 मेंबर हैं। तब ये सुनकर तोंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। एनीवेज, इसके घर में से कल कोई मेरे घर में आ जाना चाहिए और वो तब तक मेरे घर में सर्वेंट की तरह वर्क करेगा जब तक ना तुम मेरी पैसों को लौटा देते हो। और अगर तुम लौटा नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी उस फैमिली मेम्बर को पूरे ज़िंदगी भर मेरे घर में सर्वेंट बनकर ही बिताना पड़ेगा। और इसके साथ तोंग दिन अपनी कार में आ जाता है और तोंग उसके बाद अपने घर में चला जाता है। नेक्स्ट डे तोंग ने जैसा बोला था ऐसा ही उस फैमिली से एक मेंबर आया था, जिस वजह से तोंग को इन्फॉर्म करने के लिए बटलर जाकर तोंग को बताता है, सर आपने जो कल क्या किसी को यहाँ पर आने के लिए बोला था। तब तोंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है कौन। तब बटलर कहता है, कोई बोल रहा था कि आपने किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ पर आने के लिए बोला था जो सर्वेंट बनकर वर्क करने वाला है। ये सुनकर तोंग को तब याद आ जाता है और फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मैंने बोला था उसे सारा काम समझा दो और उससे ज़्यादा काम देना, ताकि वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर फील करे। तब बाटलर जो हाँ कह देता है। उसके बाद बाटलर वहाँ से चला जाता है। तोंग जो उस इंसान के साथ अभी तक नहीं मिला था, जो यहाँ पर सर्वेंट बनकर आया था, उसके बाद तोंग जो इंतज़ार करता है कि कब जाकर उसके पैसा उससे मिलने वाला है। पर 1 मंथ बीत जाता है, पर फिर भी मिस्टर जून की कोई आने की नाम तक नहीं था। तोंग इस वजह से गुस्से में आ जाता है। तोंग गुस्से में जो एक दिन उस सर्वेंट को बुलाता है जो जियोन के घर में से आया था। तब वो तोंग के सामने आकर अपनी सिर नीचे की तरफ करके खड़ा रहता है। तोंग जो अपनी फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था, जिस वजह से तोंग ने उसे अभी तक नहीं देखा था। तोंग को तब बाटलर कहता है, सर वो आ गया है। तब तोंग अपनी फ़ोन को साइड में रखता है और तोंग उस इंसान की तरफ देखता है और देखता है वहाँ पर एक यंग बॉय खड़ा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा स्लिम दिखाई दे रहा था, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, उसे खाना भी ठीक ठाक से नहीं मिलता है। वो अपने सिर को झुका कर रखा था, जिससे तोंग उसके फेस को ठीक ठाक से नहीं देख पा रहा था। पर तोंग तब उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी तरफ देखो अपने सिर उठाकर। तब वो सोले सोले अपनी सिर उठाकर तोंग की तरफ देखता है। तोंग उसकी तरफ देखकर देन वो अपने हाथ के इशारों से सबको वहाँ से जाने की इशारा करता है। तब सब लोग वहाँ से चला जाता है। तब तोंग और वहाँ पर वही सर्वेंट था। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर आओ। तब वो चुपचाप तोंग के पास चला जाता है और अपनी सर नीचे की तरफ करते हुए खड़ा रहता है। तोंग तब उससे अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम्हारी एज कितना है। तब वो तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं 19 की हूँ। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है मैं कितनी ओल्ड का हूँ। तब वो ना में अपना सिर हिलाता है। तोंग ये सुनकर अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है, ये अच्छा बात है कि तुम्हें पता नहीं है। तब वो इसका कोई भी और आंसर नहीं करता है। दिन तोंग उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूं? तुम्हारी फादर तो अभी तक पैसा लेकर यहाँ पर आया ही नहीं है, वो लोग शायद भाग गया है। तब जंगकोक जो इससे तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे पता है
ये सुनकर तोंग को सरप्राइज फील होता है। मतलब उसे पता था कि उसकी फैमिली के लोग भाग कर चला जाएगा, और अगर चला गया है तो फिर उसे यहाँ पर रख कर क्यों गया है, और रख कर गया है, मान लिया कि पैसों की वजह से रख कर गया है, पर उसने क्यों मान लिया है? वो जहाँ पर जाना चाहता है वो जा सकता है। तब तोंग उससे पूछता है, और तुमने इसे क्यों माना है? तब वो अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से मैंने मान लिया है। अब मास्टर आप मुझे जो भी कुछ बोलेंगे मैं मान लूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तोंग उसकी तरफ कोल्डली देखने लगता है। उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि बेचारा के फादर और मॉम और उसके साथ उसके पूरे फैमिली के लोग उसे छोड़कर चला गया है। लाइक सीरियसली कोई भी नहीं था उसके लिए स्टैंड लेने के लिए। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल तो है, कम से कम उन लोगों को तो उसके लिए तो स्टैंड तो लेना चाहिए था। अगर तोंग के पास इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई होता तो फिर तोंग तो उसके लिए फुल वर्ल्ड को ही अपने कब्जे में ले लेता, सिर्फ उसे पाने के लिए। पर यहाँ पर तो कुछ और ही है। जो भी हो, ये तोंग की कोई काम नहीं है, ये तोंग से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ वो सर्वेंट है, और सर्वेंट को लिमिट पता होना चाहिए। दिन तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम्हारी नाम क्या है? तब वो अपनी फिर से शेकिंग सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जियोन जंगकुक। तब तोंग जंगकुक को कहता है, अच्छा नाम है। जंगकुक सोलिहा में अपना सिर हिलाता है। तब तोंग जो जंगकुक से पूछता है, तुम क्या क्या कर सकते हो? जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ। तब जंगकुक को तोंग अपनी काम वॉइस में फिर से कहते, सब कुछ कर सकते हो? जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तोंग पूछता है, तुम क्या अपने घर में सर्वेंट थे? तुम्हारी एज के लोग तो एंजॉय करता है। जंगकुक इसको कोई भी आंसर नहीं करता है। देन तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है जाओ और जाकर मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है, और फिर वो जल्दी से तोंग के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद जंगकुक कॉफ़ी लेकर वापस आता है, और आने के बाद वो तोंग को कॉफ़ी देता है। तब तोंग जो जंगकुक को चुपचाप देखने लगता है। जंगकुक तब तोंग को कहता है, प्लीज़ आप क्या कॉफ़ी को पकड़ सकते हैं? तब जंगकुक के हाथ से तोंग सॉफ्टली कॉफ़ी को पकड़ लेता है, और फिर तोंग जंगकुक को कहता है, बैठो। जंगकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग की तरफ अपने कॉन्फ्यूज आइज के साथ देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैंने तुम्हें बैठने के लिए बोला है, तो फिर बैठो मेरे सामने। तब जंगकुक जो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था और चुपचाप फ्लोर पर बैठ जाता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखता है, और फिर तोंग जो अपनी जगह से उठ जाता है, और तोंग कहता है, उठ जाओ। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जल्दी से फ्लोर पर से उठ जाता है। तोंग जंगकुक को कहते हैं, मुझे फॉलो करो, और इसके साथ तोंग लिविंग रूम से निकालते हुए अपनी रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक चुपचाप तोंग को फॉलो करने लगता है। तोंग को फॉलो करते हुए वो रूम में पहुंचता है। रूम में पहुंचने के बाद तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो तुम जल्दी से मेरी क्लोजेट को अच्छी तरह से क्लीन कर दो, मैंने बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा है। तो फिर इसे क्लीन करने के बाद तुम डिनर बनाओगे, ठीक है? और डिनर बनाने के बाद मुझे कॉल कर देना, मैं डिनर के लिए आ जाऊँगा और मैं स्टडी रूम में हूँ। और क्लोजेट को बिल्कुल भी क्लीन करना मत भूलना। तब जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिला देता है, और उसके बाद तोंग रूम से बाहर चला जाता है, और जंगकुक जो उसके बाद क्लीन करने में लग जाता है। सब कुछ फिनिश करने के बाद जंगकुक जो बैटलर को डिनर के बाद कहता है, डिनर रेडी हो गया है, मास्टर को आप बुला सकते हैं। तब बैटलर जो हाँ कह देता है। उसके बाद तोंग अगर डिनर करता है। जंगकुक के हैंड की फूड तोंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा यूनिक टेस्ट था। तोंग हमेशा तो ऐसे शेफ के बनाए हुए हाथ की खाना ही खाता है, पर जंगकुक की फूड थोड़ा सा डिफरेंट था, जो तोंग को सच में पसंद आया था। देन तोंग जो डिनर के बाद जंगकुक को कहता है, तुम कल से मेरे 3 टाइम ही खाना बनाने वाले हो, इसे बिल्कुल भी मत भूलना। जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग उसके बाद चुपचाप अपनी रूम की तरफ चला जाता है,
और कुछ देर के बाद वो रेडी होकर बाहर चला जाता है। जंगकोक जो उसके बाद अपने रूम में चला जाने वाला था, पर उस टाइम पर बटलर जंगकोक को रोकते हुए कहता है, याद रखना तुम बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं निकलोगे आज रात, ओके। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कॉन्फ्यूज होकर पूछता है ऐसा क्यों और मैं क्यों निकलूँगा। तब सर्वेंट कहता है सिर्फ जितना बोला हो उतना करना, कोई भी बुलाए मत निकलना। तब जंगकुक हाँ में अपने से हिलाता है और जंगकुक जो उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और वो सो गया था। पर कुछ देर के बाद जब लिविंग रूम से कुछ साउंड आने लगता है, जंगकुक इस वजह से घबरा जाता है, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इस वजह से जंगकुक जल्दी से उस रूम से निकलता है और जंगकुक जब लिविंग रूम में एंट्री करता है, वहाँ पर उसके मास्टर काउच पर था और उसके नीचे कोई था जिसे वो किस कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक जो घबरा जाता है और फिर वो तुरंत ही फिर से वहाँ से वापस जाने की ट्राई करता है। पर तोंग जितना ज़्यादा घबरा गया था कि उसकी जल्दबाजी की वजह से उसके हैंड से एक फ्लावर वेस नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब फ्लावर वेस जब टूट जाता है, इसकी साउंड सुनकर तोंग किस करना बंद कर देता है और फिर वो अपनी सिर उठाकर उस तरफ देखता है जहाँ पर उससे फ्लावर वेस के टूटने की साउंड आया था। तब तोंग वहाँ पर जंगकुक को देखता है जो खड़ा हुआ था। जंगकुक तुरंत ही अपने सिर को 90 डिग्री झुका लेता है और कहता है आई एम सॉरी मास्टर, ये गलती से टूट गया है, आई एम रियली सॉरी। तब तोंग जो अपनी जगह से उठ जाता है और फिर जंगकुक की तरफ बनने लगता है। तोंग की आईज डार्क था। तब तोंग के पीछे जो गर्ल था वो इसे देखकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है क्या बदतमीज है, मैनर्स भी नहीं है। तब तोंग जो उसे कुछ नहीं कहता है और जंगकुक के पास आता है जो अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाकर फिर से तोंग को कहता है आई एम रियली सॉरी। तब जंगकुक को तोंग जो सॉफ्टली उसकी हाथ को पकड़ते हुए उसकी सिर को उठाता है और फिर तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या तुम्हें रूल्स पता नहीं है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, इस दिन पर कोई भी नहीं आ सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि कोई प्रॉब्लम है, आई एम रियली सॉरी मास्टर, मैं अभी चला जाता हूँ, मैं और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम लेट कर चुके हो और फिर तोंग उस गर्ल की तरफ देखते हुए कहते यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी टाइम ख़त्म हो गया है। और फिर तोंग जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए उसे लेकर डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। इससे जंगकुक डरने लगता है और कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से ऐसे कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सर। तब तोंग जो जंगकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है वो जंगकुक को लेकर अपने रूम में पहुँचता है और पहुँचने के बाद जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है। इससे जंगकुक बेड पर गिर जाता है और तोंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखते हुए कहता है आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मास्टर। तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब नहीं मिलने वाला है माफ़ी। और इसके साथ तोंग जो जंगकुक के पास आ जाता है और फिर जंगकुक जो अभी भी तोंग के पास रिक्वेस्ट कर रहा था, जंगकुक तब तोंग को खुद के ऊपर से हटाने की भी ट्राई करता है, पर तोंग जो फिर भी जंगकुक के पर से नहीं हटता है। जंगकुक तोंग को रोते हुए फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर तोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और जंगकुक की लिप्स को अपनी थंब से रब करते हुए कहता है तुम्हें सच में आज रात मेरे सामने नहीं आना चाहिए था, तुम्हें क्या पता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल इंसान को हर कोई अपनी बेड पर चाहेगा और अगर मैं इसे चाहने लगूँ तो फिर मैं भी कोई रॉन्ग नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही चाह रहा हूँ जिसे मैं डिज़र्व करता हूँ। तब जंगकुक तोंग को रोते हुए फिर से कहता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तोंग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और जंगकुक को फिर से कहता है तुम्हारी लिप्स मुझे खींच रहा है तुम्हारी तरफ। जंगकुक उसके बाद तोंग को कुछ कहता है उसकी पहले ही तोंग जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। जंगकुक पूरी तरह से फ्रीज हो गया था,
वो क्या रिस्पॉन्स करेगा उसे समझ में तक नहीं आ रहा था। देन तोंग जो जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है, उसे सक करने लगता है। जंगकुक चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था, वो शॉक था, उस सीलिंग की तरफ देख रहा था। ये उसकी फर्स्ट किस था, उसे पता भी नहीं है कि किसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। तोंग जंगकुक के लिप्स पर बाइट करता है, इससे जंगकुक जो अपनी माउथ को ओपन कर देता है। तोंग अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के इनसाइड स्लाइड करता है और तोंग जंगकुक को और ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो हेवी ब्रीथ ले रहा था। उसकी फेस रेड हो गया था पर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, जिससे तोंग जंगकुक के लिए और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। जंगकुक जो फील करता है कि कोई चीज़ उसकी प्राइवेट पार्ट पर टच कर रहा था जो उसका नहीं था, और तोंग को जंगकुक कन्फ्यूज होकर देखकर पूछता है, मुझे कोई बॉदर कर रहा है, आई डोंट नो, पर प्लीज़ सर, क्या आप मेरे ऊपर से हट सकते हैं। तब तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं कर सकता हूँ, और फिर तोंग जो जंगकुक की नेक की तरफ झुक जाता है और उसकी नेक को सक करने लगता है। जंगकुक जो बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो अपना आइस को टाइटली बंद करते हुए कहते हैं, सर पेन हो रहा है, पर तोंग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो जंगकुक के नेक पर अपने ही किस देने लगता है, सक करने लगता है और बाइट करने लगता है ताकि उसकी ही किस वहाँ पर अच्छी तरह से आ जाए। देन कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक की स्लोली करके क्लॉथ को भी रिमूव करने लगता है और स्लोली उसकी बॉडी की हर एक जगह पर अपनी मार्क्स छोड़ने लगता है। पर एक मोमेंट पर आकर जंगकुक जो यहाँ से उठना चाहता था और उठने की ट्राई करता है, इससे तोंग ने जो जंगकुक की क्लॉथ को रिमूव किया था उससे उसकी हैंड को लॉक कर देता है, जिससे जंगकुक और मूव नहीं कर पाता है। तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, चुपचाप ऐसे ही रहोगे तुम। तब जंगकुक तोंग से पूछता है, पर सर आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, मुझे पसंद नहीं है, ये अनकम्फर्टेबल है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें पसंद आ जाएगा, सब चुपचाप रहो। और फिर जंगकुक की सिस पर तोंग सॉफ्टली किस करते हुए उसके निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है और जंगकुक जो अब थोड़ा सा प्लेजर फील कर रहा था, प्लस उसे अजीब सा भी फील हो रहा था, उसे अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील हो रहा था। देन तोंग जो अपनी दूसरी हैंड से जंगकुक की सस को महसूस करने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक की सस को छोड़ देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, जैसा सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा अमेजिंग हो। और फिर तोंग जो अपने थंब से अपने लिप्स की कॉर्नर को वाइप करता है, जिसे देखकर तोंग को जंगकुक जो फिर से रोते हुए कहते, सर मुझे रूम में जाना है, आई एम रियली सॉरी कि मैंने उस फ्लावर वेस्ट को तोड़ दिया है, प्लीज़ मुझे ये सारे पनिशमेंट देना बंद करो। तब तोंग जो इससे समझ पाता है कि जंगकुक इनोसेंट है और तोंग देन जंगकुक को कहते, तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और कहता है, पर मुझे पता है कि तुमने मुझे किस किया है। तब इस सुनकर जंगकुक को तोंग कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें और भी कुछ पनिशमेंट पर लेना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें मुझे अभी मनी देना पड़ेगा, क्या तुम दे सकते हो। जंगकुक इससे नाम अपने सिर हिलाता है। तब तोंग कहते, तो फिर चुपचाप लेटे रहो और जो मैं कर रहा हूँ उसे मुझे करने दो। तब जंगकुक जो उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इस वजह से चुपचाप लेटा रहता है और तोंग जो उसके बाद चुपचाप जंगकुक की क्लॉथ को स्लोली रिमूव कर देता है। सब जंगकुक जो अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है और तोंग को कहता है, सर ये अनकम्फर्टेबल है, पर तोंग कहता है, चुप रहो, अगर एक भी बातें किया ना तो फिर देख लेना। तब जंगकुक जो तोंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है। जंगकुक रोते हुए भी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। तोंग जिसे देखकर सोचने लगता है कि इतने सालों तक वो कहाँ पर छुपा हुआ था, उसने कभी भी इमेजिनेशन भी नहीं कहा था कि कोई रोने के टाइम पर भी इतना ज़्यादा हॉट दिखाई दे सकता है। फिर जंगकुक को तोंग जो कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप उसके सामने अपनी शर्ट को अनबटन करने लगता है। तब जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है, वो तोंग की तरफ नहीं देखना चाहता था। पर कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक को ऑर्डर करता है,
और तांग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते मेरी तरफ देखो। जियोन जंगकुक मेरी तरफ अपने आईज ओपन करके देखो वरना तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ जाएगा। तब जंगकुक के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो सोले सोले अपने आईज को ओपन करता है और तांग की तरफ देखता है। तांग जंगकुक के सामने खड़ा हुआ था। उसकी एब्स दिखाई दे रहा था और उसकी प्राइवेट पार्ट को देखकर जंगकुक की फेस रेड हो जाता है। वो तांग की तरफ देखते हुए कहता है सर आपको कुछ पहनना चाहिए। तब तांग जंगकुक को कहता है चुप रहो, तुम यहाँ पर एक भी बातें करने की परमिशन नहीं पा रहे हो तो फिर सिर्फ चुपचाप रहोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं। आप चुपचाप अपने लेग्स को ओपन करो मेरे लिए। तब जंगकुक तांग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखते हुए पूछता है पर सर क्यों? तांग कहता है मैंने क्या बोला है अभी जस्ट, कोई क्वेश्चन नहीं, चुपचाप करो। तब जंगकुक जो ऐसा ही करता है। तब तांग जो जंगकुक के लेग्स के बीच में आकर बैठ जाता है और फिर तांग जो जंगकुक को प्रिपरेशन भी नहीं करता है और जंगकुक के इनसाइड खुद को सॉफ्टली स्लाइड करने के पहले नॉक करता है, जिससे जंगकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है। पर इस उसके स्टमक में बटरफ्लाई भी फील करा रहा था। जंगकुक को पता नहीं है कि कैसा फीलिंग है पर ये थोड़ा सा अच्छा था। पर नेक्स्ट टाइम वो जो रिग्रेट करता है क्योंकि तांग ने जंगकुक को उसके बाद बिना कुछ बोले ही उसके इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर दिया था, जिससे जंगकुक पेन की वजह से जोर से चिल्लाता है। जंगकुक के चिल्लाने के साउंड सुनकर तांग जो जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है तुम इतना ज़्यादा हॉट हो कि तुम्हारी ये चिल्लाने की साउंड भी मेरे पास इतना ज़्यादा स्वीट लग रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। तुम आउटसाइड इनसाइड बहुत जगह पर ही हॉट हो। तब ये सुनकर जंगकुक तांग को कोई आंसर नहीं कर पाता है और वो रोते हुए कहते सर पेन हो रहा है प्लीज़ निकालो। पर तांग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो मूव करने लगता है और जंगकुक के आउटसाइड आता है। तब जंगकुक जो पेन फील कर रहा था पर नेक्स्ट सेकंड ही तांग जो फिर से जंगकुक के इनसाइड खुद को स्लाइड कर देता है। जंगकुक फिर से पेन की वजह से चिल्लाता है और तांग जो फिर ऐसा ही करता है। जंगकुक जो पेन की वजह से बार बार चिल्लाने लगता है और तांग जो ग्राउंड करते हुए कहता है डैम तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतना ज़्यादा अमेजिंग हो सकते हो, तो फिर मैं तुम्हें सर्वेंट बनाकर नहीं रखता। ये 1 मंथ मैं तुम्हें घर में काम नहीं कराता, हमेशा मैं तुम्हें बेड पर रखता। और इसके साथ जंगकुक की वेस्ट को पकड़ते हुए तांग जो हार्ड रहे जंगकुक के इनसाइड खुद को पुश करने लगता है और डीपली तांग को जंगकुक जो रोते हुए बार बार कह रहा था कि सर पेन हो रहा है प्लीज़ बंद करो। पर तांग ऐसा नहीं करता है। पर कुछ देर के बाद जंगकुक को प्लेजर फील होने लगता है जब वो खुद को मना लेता है और जंगकुक जो मॉन करने लगता है और वो तांग को दिन रोते हुए कहते सर प्लीज़ और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा डीप। ऐसे ही तांग ये सुनकर जो स्मार्ट करता है तांग जंगकुक के इनसाइड खुद को और भी ज़्यादा लॉन्ग फील करने लगता है और फिर तांग जो जंगकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है मैं तुम्हारी इनसाइड खुद को रिलीज करने वाला हूँ, क्या तुम रेडी हो? जंगकुक तो इस बात से कॉन्फ्यूज था कि क्या होता है, इस वजह से आंसर नहीं कर पाता है। पर एनीवेज तांग जंगकुक के इनसाइड खुद को और ज़्यादा फास्ट और डीपली पुश करता है और कुछ देर के बाद वो जंगकुक के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। जंगकुक भी जो खुद के ऊपर रिलीज कर दिया था। तब तांग जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था वो बैठकर जंगकुक की तरफ देख रहा था जो पूरी तरह से मैच दिखाई दे रहा था। पर तांग जो जंगकुक को इस तरह से देखकर उसकी तरफ अपने डार्क आइज के साथ घूमने लगता है और फिर तांग जो सोले खुद को बाहर निकालता है। इससे जंगकुक को लगता है कि अब शायद बंद हो जाएगा सब कुछ। जंगकुक अभी भी स्टिल पेन फील कर रहा था, उसे बर्नेड महसूस हो रहा था। तब तांग जो ब्लड भी नोटिस करता है। इस वजह से तांग जो पहले तो सेकंड राउंड लेने के बारे में सोच रहा था, पर देन तांग जो जंगकुक को कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इससे जंगकुक तांग को देखने लगता है अपने 2 आइज के साथ, वो टायर्ड था। तब तांग को जंगकुक कहता है अगर पनिशमेंट देना हो क्या है तो फिर क्या मैं जा सकता हूँ
मुझे पेन हो रहा है। तब तोंग ये सुनकर फिर कहता है नहीं अभी तक पनिशमेंट देना नहीं हुआ है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है सर मैं बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा हूँ, मैं मेरे लेग्स को फील नहीं कर पा रहा हूँ। तब जंगकुक को तोंग कहता अभी भी नहीं हुआ है, चुपचाप बेड पर बैठो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो बैठने की ट्राई करता है पर उससे नहीं हो रहा था। तब तोंग उसकी वेस्ट को पकड़ते हुए उसे बेड पर बैठने में हेल्प करता है और फिर तोंग जो जंगकुक के बैग को अपनी तरफ करता है और जंगकुक जो अपनी फेस को पिलो पर रखा हुआ था। तब जंगकुक को ये हिप को तोंग जो रख करते हुए कहता है ऐसे ही बैठे रहो, पिलो को हग करके रखना, ओके। और फिर तोंग जो पीछे से जंगकुक के इनसाइड फिर से बिना कोई वार्निंग के फिर से स्लाइड करता है, जिससे जंगकुक को फिर से पेन फील होता है और जंगकुक तोंग को कहते सर फिर से पेन हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। पर तोंग ऐसा नहीं करता है, वो फिर से फर्स्टली और रफली जंगकुक की इनसाइड और आउटसाइड जाता है और तोंग जो इस बार जंगकुक को कभी कभार हिप पर स्लैप भी मार रहा था। और ऐसे ही जंगकुक तोंग के साथ 3 राउंड लेता है, जो तोंग कम से कम तो नहीं लेता है। तोंग जबकि मंथ में सिर्फ 1 टाइम ही इंटीमेट होता है, इसकी वजह से तोंग की नीड बहुत ज़्यादा था। पर यहाँ पर जंगकुक के साथ वो बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना चाहता था, बिकॉज वो पहले तो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देता है, जैसे कुछ खाता ही नहीं है, प्लस ये उसकी फर्स्ट टाइम था। और सेकेंड जंगकुक को तोंग मारना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर तोंग को कौन दिन नेक्स्ट टाइम प्लेजर देगा। तोंग जंगकुक को सिलेक्ट कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होगा, पर उस टाइम पर वो बिल्कुल भी जंगकुक के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला है। आज तो कम से कम दिखा दिया है, पर नेक्स्ट टाइम नहीं। देन उसके बाद तोंग पीछे से जंगकुक को हग कर लेता है और वो अभी भी स्टिल जंगकुक के इनसाइड था और तोंग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग जो पहले नींद से उठता है, तोंग नींद से उठने के बाद देखता है कि उसके आर्म्स में कोई सोया हुआ था। इसे देखकर तोंग तो पहले गुस्से में उसे पुश करने वाला था, क्योंकि तोंग रूल्स को क्लियर कर दिया है कि मॉर्निंग होने के बाद तोंग उठने के बाद किसी को भी अपने पास नहीं देखना चाहता है। पर देन तोंग जो जब उसकी इनसाइड से खुद को निकालता है, तब दूसरे पर्सन अपनी सॉफ्ट वॉइस में मॉर्न करता है, जिसे सुनकर तोंग को नाइट के बारे में याद आता है और याद आता है कि तो जंगकुक था, जिस वजह से तोंग जो जंगकुक को दिन पुश नहीं करता है, पर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक को कहते उठो यहाँ से। जंगकुक अपने आइस को बंद करता है और वो तोंग की तरफ देखता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है सर। तब तोंग जंगकुक को कहते क्या सर लगा रखा है, चुपचाप उठो, यहाँ पर तुम अभी भी हो, तुम्हें क्या यहाँ से चले नहीं जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हारे साथ रहो तुम्हें पनिशमेंट दो, तब उसके बाद मॉर्निंग उठने के पहले ही तुम यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए। तब जंगकुक ये सुनकर हमें अपने सिर हिलाता है और वो घबराते हुए बेड पर से उठने की ट्राई करता है, पर देन वो बेड पर से नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब तोंग इसे देखकर सोचता है कितना ज़्यादा वीक है। फिर तोंग जो बेड पर भी ब्लड देखकर दोनों चुपचाप उठ जाता है और फिर जंगकुक को उठने में हेल्प करता है और फिर तोंग जंगकुक को उसकी क्लोथ पहनने में भी हेल्प करता है और कहता है अपने रूम में जाओ और जाकर खुद को क्लीन कर दो। और इसके साथ देन तोंग जंगकुक को अपने रूम से निकाल देता है। तो जंगकुक जो जैसे तैसे करके पेन के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है और चलने की टाइम पर टिकल्स कर रहा था। सर्वेंट जो आसपास नहीं था, जिस वजह से जंगकुक छुप कर अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद तोंग जो बाटलर को कॉल करता है जो गार्डन में था और फिर तोंग उससे कहता है कि मेरे रूम में आकर सब कुछ क्लीन कर दो, यहाँ पर मैच था। तब बाटलर जो हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग दिन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तोंग फ्रेश होने के बाद तोंग बाहर आकर देखता है कि रूम क्लीन हो गया था। तोंग दिन ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, जाकर देखता है कि जंगकुक जो ब्रेकफास्ट बना रहा था। तब तोंग जंगकुक को पीछे से देखता है, उसकी नेक पर अभी भी तोंग के दिए हुए मार्क था। तोंग इसे देखकर जंगकुक की तरफ कोल्ली घूरने लगता है। जंगकुक कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब सर्व करने के लिए आ रहा था, उस टाइम पर तोंग ये भी नोटिस करता है कि जंगकुक को अभी भी चलने में दिक्कत हो रहा है। फिर जंगकुक आकर तोंग को उसका लंच सर्व करता है। तब तोंग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में पूछता है
तुम क्या ठीक हो? तोंग को जंगकुक जो सॉफ्टली कहता है, मैं ठीक हूँ सर, सिर्फ थोड़ा सा पेन है। तब तोंग हूँ कह देता है और उसके बाद तोंग जो अपनी ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। बटलर जो जंगकुक की हालत को मॉर्निंग से ही नोटिस किया था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तो जंगकुक जब उसके बाद दूसरे काम करने के लिए जाने वाला था, उस टाइम पर बटलर कहता है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट ले लो। तुम्हें क्या मैंने कल नहीं बताया था कि बाहर मत निकलना? तुमने फिर भी क्यों निकला था? इससे वो कहता है, मुझे लगा था कि शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, और उसके बाद मेरे हाथ से एक फ्लावर वेस्ट भी टूट गया था, यही वजह से सर ने मुझसे पनिश किया है। तब बटलर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ, मेडिसिन लेने के बाद कुछ देर तक रेस्ट ले लो, उसके बाद तुम अपने काम कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक एक बनी स्माइल देता है और कहता है, थैंक यू सो मच। तब बटलर कहता है, हो गया है, अब चुपचाप अब अपनी ब्रेकफास्ट भी करो, वरना तुम मेडिसिन नहीं ले पाओगे। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। वो फर्स्ट टाइम पर सही टाइम पर अपनी ब्रेकफास्ट ले पाता है, बिकॉज जंगकुक यहाँ पर आने के बाद से इतना ज़्यादा कामों में बिजी रहता है कि उसके पास सिर्फ लंच और डिनर करने के लिए ही टाइम रहता है, वरना जंगकुक के पास और टाइम तो रहता ही नहीं है मॉर्निंग में कि वो ब्रेकफास्ट कर पाएगा। फिर ब्रेकफास्ट के बाद जंगकुक थोड़ा सा रेस्ट लेता है और वो अपनी पूरा दिन का काम कंप्लीट करता है। दूसरी तरफ तोंग जो अपने ऑफिस में था, वो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था। उसी टाइम पर तोंग के फ्रेंड आता है और वो आने के बाद तोंग को अपनी काम वॉइस में कहते, कुछ देर के बाद तुम्हारी एक मीटिंग है। तब इससे तोंग कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तब तोंग के फ्रेंड जो तोंग के असल में असिस्टेंट था, वो तोंग को कहता है, तेई तुम ठीक हो ना? तब तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते हैं, मुझे क्या होगा? तब तोंग के फ्रेंड कहता है, मैंने देखा था कि तुम कल क्लब से एक गर्ल को लेकर गए थे अपने घर में। इससे तोंग कहते, तो क्या हुआ है? तब तोंग के फ्रेंड कहता है, मैं असल में ऑडिड हूँ कि तुम क्या अभी भी इस तरह से लोगों को घर में लेकर जाते हो। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब तोंग पूछता है, क्यों नहीं करना चाहिए? मेरे पास मनी है, मैं जिसे चाहता हूँ मेरे घर में लेकर जा सकता हूँ, तुम क्यों इतना ज़्यादा ऑडिट हो? तब तोंग के फ्रेंड कहता है, देखो तुम तो अभी सिर्फ 1 मंथ में एक बार लेते हो किसी को अपने घर में, पर इससे सोले तुम्हें अगर एडिक्शन लग गया तो फिर फ्यूचर में तुम एक नाइट भी किसी के साथ ना रहकर बिता ही नहीं पाओगे। इससे तोंग कहते हैं, मेरे पास ये सारी चीज़ों की बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और जस्ट मैं फ़न के लिए करता हूँ और कुछ भी नहीं। तब तोंग के फ्रेंड कहता है, आई नो कि तुम फ़न के लिए करते हो, सब लोग ही फ़न के लिए ही करता है और कोई रीज़न नहीं होता है, पर फिर भी मैं वॉरिड हूँ क्योंकि मुझे उस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्यूचर में तुम्हारी कोई पार्टनर पर तोंग उसे कंप्लीट नहीं होने देता है और कहते पार्टनर नहीं होगा। ओके, तो इस बारे में बिल्कुल भी बातें मत करो, मुझे ये सारे नॉनसेंस बातें नहीं सुनना है। तब तोंग के फ्रेंड देन हो कह देता है और फिर तोंग को कहता है, ठीक है, मैं मीटिंग के लिए सब कुछ रेडी कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। तब तोंग जो हाँ कहकर जल्दी से देन अपनी बाकी काम को फिनिश करता है और जो मीटिंग था वो टाइम पर तोंग अटेंड कर लेता है। और फिर तोंग अटेंड करने के बाद जब अपनी केबिन की तरफ जा रहा था, उस टाइम पर उसे उसके पेरेंट्स के पास से कॉल आता है। तब तोंग जो कॉल को उठा लेता है और उसके बाद उसे न्यूज़ मिलता है कि मॉर्निंग में उसके असिस्टेंट को कॉल किया था और बताया था कि उसकी शादी फिक्स हो गया है। और तोंग ये जानने के बाद सिर्फ हूँ बोला था और कॉल को कट करके और डायरेक्ट अपनी असिस्टेंट की केबिन में चला जाता है। देखता है कि उसके असिस्टेंट वर्क कर रहा है। तब तोंग जाकर डायरेक्ट उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और तोंग उससे पूछता है, तुम्हें मेरी पेरेंट्स ने बताया था कि मेरी शादी फिक्स हो गया है और यही रीज़न की वजह से तुम मुझे मॉर्निंग में समझाने के लिए आए थे। तब तुरंत ही तोंग के फ्रेंड तोंग को कहते, काम डाउन, इस तरह से तुम मुझे क्या मारना चाहते हो? मेरी कॉलर को छोड़ो, हम लोग ऑफिस में हैं, इस तरह से मुझे मत मारो। तब तोंग गुस्से में कहते, तुम्हारे मुंह को अभी तक मैंने नहीं तोड़ा है, इसी वजह से तुम सेफ हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब तोंग के फ्रेंड कहता है, आई थिंक तुम्हें शादी कर लेना चाहिए ताकि तुम थोड़ा सा मैनर्स में आ जाओ। तब तोंग कहता है, मैनर्स माई फूड,
तुम नहीं जानते हो क्या कि मुझे बिल्कुल भी इस सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरी लाइफ में चिल कर रहा हूँ। तुम्हें अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर जाओ और जाकर दूसरी शादी कर लो। अब जल्दी से सब कुछ क्लीन करो, मुझे कल ही उन लोगों के घर में जाना है और जाकर सब कुछ कैंसिल करना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आई स्वर मैं ही तुम्हें ग्रूम बनाऊंगा। और तुम्हारी जो तभी तंग की फ्रेंड तंग को काट देता है और कहते थे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं मैरिड हूँ, मेरे घर में चाइल्ड है, मेरे ब्यूटीफुल पार्टनर है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारी मैं दूसरी शादी कराऊंगा क्योंकि तुमने मुझे बताया ही नहीं। और फिर तंग उसके कॉलर को छोड़ देता है और तंग गुस्से से कहता है इसे याद रखना, अगर गलती से भी ये शादी कैंसिल नहीं हुआ तो फिर तुम खुद के लिए प्रे करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारी हालत में अगर ख़राब नहीं किया तो फिर मेरी नाम बदल कर रख देना। इससे तोंग की फ्रेंड कहता है ते तुम इस तरह से। तभी तोंग गुस्से से कहता है कौन ते, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और इसके साथ तोंग जो गुस्से से उस केबिन से बाहर चला जाता है और जाने के टाइम पर डोर पर एक जोर से किक मारता है, जिससे तोंग के फ्रेंड समझ जाता है कि तोंग कितना ज़्यादा गुस्से में है। पर वो क्या कर सकता है, तोंग के पेरेंट्स ने ही बताया था कि वो ना बताएं। वो अब बेचारा अब तो तोंग के नीचे काम कर रहा है। अब अगर उसने तोंग की बातों को नहीं सुना तो फिर तोंग तो उसे जॉब से निकाल सकता था। और अगर वो तोंग की पेरेंट्स की बातों को नहीं सुनता है तब भी उसे जॉब से निकाल सकता था। इसमें उसकी क्या ही गलती है, वो तो सिर्फ एक इंसान है जिसे सिर्फ अपनी जॉब को बचाना था। ऐसे भी तोंग तो शादी करना ही नहीं चाहता है, पर वो अब क्या ही कर सकता है। जो भी है उसे दूसरी शादी नहीं करना है, वरना उसकी पार्टनर उसे 100% मार ही डालेगा, उसकी वाइफ उसे जिंदा गाड़ देगा। इस वजह से वो खुद के लिए प्रे करने लगता है। और दूसरी तरफ तोंग जो इस वजह से और ऑफिस में नहीं रहता है, वो गुस्से से डायरेक्ट कंपनी से निकालते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। तोंग गुस्से में जब घर में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद गुस्से से डायरेक्ट लिविंग रूम में जाता है। और जाने के बाद लिविंग रूम में चिल्लाकर सर्वेंट को कहता है सब लोग यहाँ पर आ जाओ। तब सब लोग वहाँ पर आता है और लाइन बाय लाइन सब लोग खड़ा हो जाता है। वहाँ पर जंगकुक भी था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर तोंग की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि सर को अब क्या हो गया है, वो गुस्से में क्यों है। तब तोंग जो सबको देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम सब लोग 1 वीक के लिए ब्रेक पर जा सकते हो अपनी अपनी घर पर, और अभी के अभी सब लोग निकल जाओ। इससे जंगकुक जो कॉन्फ्यूज था क्योंकि उसके पेरेंट्स तो उसे छोड़कर चला गया है, अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर अब उसके सर यहाँ से उसे निकाल देगा तो फिर जंगकुक कहाँ पर जाएगा। इस वजह से जंगकुक जो चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था, सारे सर्वेंट जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वो लोग खुश था कि फाइनली 1 वीक के लिए उन लोगों को ब्रेक मिलने वाला है, क्योंकि तोंग बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देता ही उन लोगों को जब तक ना तोंग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसका मतलब यहाँ पर शायद अब तोंग नहीं रहने वाला है, ये 1 वीक शायद बाहर चला जाएगा। तब तोंग देखता है सब लोग तो चला गया था पर जंगकुक स्टिल खड़ा हुआ था। इस बात से तोंग अपने कोल्ड वॉइस में पूछते तुम यहाँ पर अपने खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या नहीं जाना है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहते सर मैं कहाँ पर जाऊँगा। तब तोंग ये सुनकर जंगकुक को कहते कहाँ पर जाओगे, मतलब क्या तुम्हारे क्या घर नहीं है। तब तोंग को जंगकुक कहता है सर मेरे तो घर ही नहीं है। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है। फिर तोंग कहता है ठीक है यहाँ पर रुक जाओ, तुम यहाँ पर ही रहोगे। तब ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहते थैंक यू सो मच सर। तब तोंग जंगकुक को कोल्ड वॉइस में कहता है तुमने स्माइल क्यों किया है, मैंने क्या तुम्हें स्माइल करने के लिए बोला है। तब इससे जंगकुक जो घबरा जाता है और कहते सर आई एम सॉरी। तब तोंग जंगकुक को ये कहने के बाद सोच रहा था कि शायद तोंग उसे माफ़ कर देगा, पर तोंग नहीं करता है। और तोंग जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है मेरे साथ मेरे रूम में चलो, तुमने मेरी बिना परमिशन की स्माइल किया है, अब तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट पाना पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते सर आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से स्माइल भी नहीं करूँगा। पर तोंग जंगकुक को कहते चुपचाप चलो। और फिर तोंग जो अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक
जो उसके बाद चुपचाप ताओंग को फॉलो करते हुए ताओंग के रूम में आता है। तब ताओंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते रूम की डोर को बंद करो। तब ताओंग को जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए डोर को बंद कर देता है और वो चुपचाप ताओंग के सामने आकर अपनी सिर नीचे की तरफ करते हुए खड़ा रहता है। तब ताओंग जंगकुक को कहते मेरे पास आओ। जंगकुक ताओंग के पास चला जाता है। ताओंग बेड पर बैठा हुआ था अपने लेग्स को स्प्रेड करते हुए। तब ताओंग जंगकुक को इस बार अपनी कोल्ड शांत वॉइस में कहता अब मेरे सामने घुटनों पर बैठो। तब ताओंग को जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर देखकर चुपचाप अपनी घुटनों पर बैठ जाता है। पर ताओंग देन जंगकुक को कहते मेरे लेग्स की साइड पर नहीं बोला हो, मिडिल में बैठो। तब जंगकुक जो चुपचाप ऐसा ही करता है, वो अपने घुटनों पर बैठा रहता है। देन ताओंग जो जंगकुक को कहते हैं जिप को अनजिप करो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता कौन सी। तब ताओंग जंगकुक को कहता है यहाँ पर, और इसके साथ ताओंग जब अपनी पैंट्स की जेब पर टैप करता है। तब जंगकुक जो घबराते हुए कहते पर सर मुझे तो वो जगह टच नहीं करना चाहिए, बुरा है। पर ताओंग कहता चुपचाप करो। जंगकुक जो चुपचाप ताओंग की जिप को अनजिप कर देता है और फिर ताओंग जो जंगकुक को कहता है हो गया है। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। ताओंग देन जंगकुक को कहता है अब बॉक्सर में से मेरी लिटिल वन को निकालो। इससे जंगकुक जो ताओंग को कहते सर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर ताओंग जंगकुक को कहते चुपचाप करो वरना तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ जाएगा, कल रात से भी ज़्यादा। तब जंगकुक ये सुनकर घबरा जाता है, उसे कल बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था, इस वजह से वो ऐसा ही करता है और जल्दी से ताओंग लिटिल वन को निकालता है। तब ताओंग जब देखता है उसके हाथ लिटिल वन को, तब ताओंग जो स्मार्ट करता है और जंगकुक की बालों में अपने हाथ को स्टॉक करते हुए कहता है देखा ये तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, अब इसे तुम्हें शांत करना पड़ेगा, मैं इसे इतना ज़्यादा एक्टिव टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तब इससे जंगकुक के हैंड शेक करने लगता है और अपने हाथ को हटाने की ट्राई करता है। पर ताओंग जंगकुक को कहते मेरे लिटिल वन पर अपने हाथ को रखो, इसे हटाओ मत। तब जंगकुक जो फिर से होल्ड कर लेता है। ताओंग जब अपने अराउंड जंगकुक की आर्म हैंड को फील करता है, ताओंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और फिर ताओंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है तुम्हें पता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते क्या सर। तब दिन ताओंग जंगकुक को कहता है अगर तुम इसे माउथ में लेकर सक करते हो तो फिर शायद मैं तुम्हें खाने में अच्छा सा कुछ दे सकता हूँ, जो भी कुछ तुम चाहते हो। मैं सुना हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हो, स्पेशली पेस्ट्रीज। तब ताओंग को जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। देन ताओंग जंगकुक को कहता है तुम्हें इससे भी क्रीम मिलेगा, सिर्फ एक बार ट्राई करके देखो, ये मैजिक है। ये सुनकर जंगकुक क्यूरियस हो जाता है और पूछते क्या सच में सर। तब ताओंग जो हमें अपने सिर हिलाता है और कहते एक बार करके तो देखो। तब ताओंग को जंगकुक कहते पर ये डांटी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ताओंग जंगकुक को कहते चुपचाप करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तब जंगकुक जो घबरा जाता है और चुपचाप वो झुक जाता है और फिर ताओंग के लिटिल वन को सॉफ्टली अपनी टंग से लिक करता है। इससे ताओंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करता है। ताओंग इसके लिए रेडी नहीं था, फर्स्ट टाइम उतना ज़्यादा अमेजिंग फील कर रहा था। देन जंगकुक को ताओंग कहता है इसे सिर्फ लिक मत करो, एक किटन की तरह इसे सिर्फ लिक करो और उसके बाद इसे दिन सब भी करो जैसे तुम करना चाहते हो, जैसे तुम शायद लॉलीपॉप क्यों करते हो, ऐसे ही करो प्लीज़। तब ताओंग को जंगकुक जो देखता है और फिर से अपनी टंग से ताओंग के लिटिल वन को लिक करता है। इससे ताओंग जंगकुक को कहते हैं टीज करना बंद करो किटन, सिर्फ मैंने जितना बोला है उतना करो। तब ताओंग को जंगकुक जो कुछ भी ना कहते हुए जंगकुक को ताओंग ने जैसा बोला था वो ताओंग को फुल अपने माउथ में लेने की ट्राई करता है और उसे सक करता है। पर जंगकुक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। ताओंग जंगकुक के बालों को
पकड़ते हुए उसे नीचे की तरफ पुश करता है, जिससे जंगकुक तोंग की लिटिल वन को अपनी गले तक फिल कर पा रहा था। उसे अपनी गले में जलना स्टार्ट हो जाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, बाइट मत करना, सिर्फ सक करो। तब जंगकुक जो देने सोली तोंग को सक करने लगता है और तोंग जंगकुक को हेल्प करने लगता है। तोंग जब देखता है कि जंगकुक का बच्चा कर रहा था, तब तोंग जो जंगकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है, हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब कुछ सीख रहे हो, ऐसे ही करो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा गुड किचन हो। और तोंग जो सीलिंग की तरफ अपने फेस करते हुए वो बार बार ग्राउंड कर रहा था, उसके लेग जो शेक करना स्टार्ट कर दिया था। तोंग जो इस वजह से शायद बाद में जाकर एम्बैरेस फील कर सकता है, बिकॉज कभी भी उसके लेग किसी की वजह से शेक तो नहीं किया है। देन कुछ देर के बाद जंगकुक की माउथ के इनसाइड तोंग खुद को रिलीज कर देता है। जंगकुक जो उसे बाहर निकलने वाला था, पर तोंग जंगकुक को कहते मत निकालो, चुपचाप उसे ड्रिंक कर लो, यही तुम्हारे लिए क्रीम था। तब जंगकुक जो ऐसा ही करता है। टेस्ट थोड़ा सा अजीब था, पर जंगकुक जो ड्रिंक करने के बाद तोंग से इनोसेंटली पूछता है कि अब हो गया है सर। तब तोंग जंगकुक को कहता है, हाँ हो गया है, अब सब कुछ पहले की तरह कर दो। तब तोंग को जंगकुक दिन फिर से ठीक ठाक से बॉक्सर में रखता है, अब फिर उसके जिप को भी फिर से लॉक कर देता है। देन तोंग जंगकुक की फेस को सॉफ्टली रख करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा किटन हो, तुम अच्छे स्लेव बन सकते हो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछते, स्लेव क्या होता है? तब तोंग कहते, कुछ नहीं, जस्ट जाओ, अब निकलो। तब जंगकुक में अपने सिर हिलाता है और चुपचाप फ्लोर पर सूटता है और फिर जाकर वो सब डोर को ओपन करने वाला था। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं जब बुलाऊंगा तभी तुम्हें आना पड़ेगा, जहाँ पर भी बुलाता हो। तब जंगकुक जो तोंग को तुरंत ही आंसर करते हुए कहता है, ओके सर, अब जैसे चाहते हैं। तब तोंग जो हाँ कह देता है। उसके बाद जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है और तोंग जो डोर की तरफ देखने लगता है और तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम में कुछ है, या तो शायद तुम्हारे लिए मैं फर्स्ट टाइम हूँ, इसी वजह से शायद मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, पर एनीवेज मुझे मेरी टॉय पसंद है। और इसके साथ तोंग जो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।